स्वागत है आप लोगों का केम साइंस ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे 11th के टर्म 2 का केमिस्ट्री का एनुअल पेपर। मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न ये हो सकता है जो मैंने बनाया है, तो हम लोग इसे देखते हैं एक बार। लेट्स सी कितना मैच करता है आपके एनुअल पेपर से। क्योंकि मैंने सब जगह सर्च करा है, ये पेपर 11th का अभी तक कहीं नहीं दिया गया है टर्म 2 का। हमें 10th बोर्ड का, 12th बोर्ड का पेपर सब जगह मिलता है, लेकिन 11th एनुअल पेपर जो सब्जेक्टिव टर्म 2 का आने वाला है, वो किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो मैंने ये एक छोटी-सी कोशिश करी कि पेपर लगभग इस तरीक़ा से आना चाहिए। तो देखो, सीबीएसई बोर्ड भी पैटर्न क्या करता है, वो 10th बोर्ड का रिप्रेजेंट करता है पैटर्न, तो लगभग उससे सेम आना चाहिए था 9th का, और 12th बोर्ड का रिप्रेजेंट करा था उसने, लगभग सेम आना चाहिए किसका? 11th का। तो लगभग हमारा पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो 12th बोर्ड सीबीएसई का है टर्म 2 का, तो हमारा 11th का भी टर्म 2 का बोर्ड पैटर्न भी लगभग वही रहेगा सेम। लगभग कितने क्वेश्चंस आएँगे हमारे? 12 क्वेश्चंस आएँगे। क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है क्या? सेक्शनों में। सेक्शन ए, हम मान के चले कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आएँगे? 1, 2 और 3 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन सब डिवाइडेड रहेगा 2-2 पार्ट में, अगर मैं मान के चलूँ तो। एक क्वेश्चन डिवाइड रहेगा ए और बी पार्ट में। अगर वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, तो हम मान के चलते हैं 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा क्या रहेगा? इसी तरीके से आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ए और बी। देखो, ये भी 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल अगर मान के चलें, तो हमारा सेक्शन ए कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। सेक्शन इसी तरह से हमारा दूसरा सेक्शन आएगा सेक्शन बी, जो कि कितना होगा? 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएँगे। तो इसमें पैटर्न क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन को या तो वो 3 पार्ट में डिवाइड करके रखेगा, ए, बी और सी में, या उस क्वेश्चन को कितने में डिवाइड करके रख सकता है? ए या बी में। तो बच्चों मान के चलो कितने क्वेश्चन आएँगे लगभग हमारे बी पार्ट में? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस आएँगे। अब देखो, इन 8 क्वेश्चंस में किसी-किसी क्वेश्चंस में चॉइस भी रहेगी। जैसे हम मान के चल लेते हैं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या रहेगी? चॉइसेस भी रहेंगी। चॉइसेस में क्वेश्चन 2 तरह के क्वेश्चन रिप्रेजेंट करे जाएँगे, और करके दूसरा क्वेश्चन भी होगा आपके पास। तो आपके पास चॉइस होगी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, कि आप जैसे क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे 3-3 मार्क्स के, तो आपको कोई सा भी जो एक आता है उसे अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आया था, या तो उसे डिवाइड कर सकता है 1-1 मार्क्स में, या फिर 2 क्वेश्चन उसे डिवाइड कर सकता है 2 क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1.5 मार्क्स का होगा। हुँ? तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन कितने मार्क्स का हो जाएगा? 24 मार्क्स का। तो अराउंड कितने हो गए हमारे? 30 मार्क्स। एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आएगा, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा। क्वेश्चन को हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं 3 पार्ट में, कि हमारे पास 3 नहीं 4 पार्ट में। हमारे पास 3 क्वेश्चन आए 1-1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क का। हो सकता है इस केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है? चॉइस आए। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास जो आया, टोटल मार्क्स कितने का होगा? 35 मार्क्स का होगा पेपर। 35 मार्क्स का। और टाइमिंग क्या होगी इसकी? लगभग 2 आवर्स। तो देखो, पैटर्न लगभग हम लोग मान के चलें तो ये 12th के जैसा ही होगा। लेकिन अब 11th का है, कुछ चेंजेस स्कूल अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो हमने एक ये बेस पैटर्न तैयार करा है जिस पे बेस्ड पेपर आ सकता है। हुँ? तो देखो, आगे बढ़ते हैं इस पेपर पैटर्न को लेके। मैंने क्वेश्चन भी एक सैंपल पेपर बनाया है पूरा, उसको भी देख लेते हैं।
तो देखो पेज नंबर 1 पे चलते हैं। पेज नंबर 1 पे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। एक सैंपल पेपर है, ट्राई टू सॉल्व दिस पेपर। पहला क्वेश्चन, जैसे हमने बात करी थी पैटर्न की, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन पर 1 हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर हम क्वेश्चन देख के चलें तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 1। सेक्शन ए की हमने बात करी थी, सेक्शन ए की, ये रहा सेक्शन ए, 2 मार्क्स ईच। देखो क्वेश्चन 1 क्या है आपका, विद विच मेटल लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप। आप लोगों को डायगोनल रिलेशनशिप आता है। डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली ये किस ब्लॉक का, किस चैप्टर का है, एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको मैंने पेपर का पैटर्न बताया है, तो अभी हम आंसर्स नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को। आप लोग ट्राई करके देखो, बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, लिथियम की बात कर रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप। आपको पता है कि डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम किसके साथ बनाएगा, वेस्ट ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, आपको देखना है। विच ऑफ द, दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द अल्कली मेटल इज यूज एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह कौन सा अल्कली मेटल काम करता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश करो, जिससे आप लोगों के थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों को इस बहाने आप पढ़ोगे। नहीं तो हम सॉल्यूशन दे सकते थे साथ में, अभी नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोरोन कंपाउंड आर नोन एज ए लुईस एसिड। बोरोन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड करना है। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए डायमंड बैड कंडक्टर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमारे पास क्या है, चॉइसेस है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में क्या है चॉइस में, फर्स्ट प्रोडक्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन हीटिंग ऑफ बोरेक्स टेक प्लेस। जब बोरेक्स को हम हीट करते हैं तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, क्योंकि बोरेक्स की अगर मैं बात करूं, बोरेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, Na2B4O7। कौन सा मॉलिक्यूल आता है साथ में, 10s2। इसको अगर हीट करोगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको बताना है। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक ऑक्साइड फ्रॉम द ऑर्थोबोरिक एसिड। इक्वेशन लिखनी है जिसमें हमें क्या बनेगा, बोरिक ऑक्साइड बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट द रिलेशन फॉर द वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन। हमें रिलेशन लिखना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क क्या होता है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इन स्पॉन्टेनियस कंडीशन। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स स्पॉन्टेनियस कंडीशन में क्या होती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये तो पेज 1 हो गया, इसी के अंदर हमारे पूरा सेक्शन आ गया। पूरा सेक्शन आ गया। अब पेज नंबर 2 में देखते हैं, सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो, अब हम मूव करेंगे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी आप लोगों को पहले ही बताया था, सेक्शन बी कितने मार्क्स का है, टोटल 24 मार्क्स का हमने मान के चले थे। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। प्रॉपर्टी जो दी गई है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो पहला ही क्वेश्चन BF3 BCl3, इसमें एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन सल्फर जर्मेनियम सिलिकॉन लेड, इसमें हमें क्या बताना है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द वाटर वेपर्स, लिक्विड वाटर एंड आइस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था, हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का, 3 क्वेश्चन। दूसरा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई करना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है वो बताना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी। जो हमारे पास दो कांस्टेंट होते हैं ए और बी रियल गैस के अंदर, उनकी यूनिट बतानी है।
ये हमारा क्या है, क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। इथाइल ग्रुप के अंदर जब एक कार्बन के ऊपर क्या रखते हैं, 2 क्लोरीन लगते हैं, तो उसे इथाइलिडीन क्लोराइड बोल देते हैं। बेसिकली ये किसका एग्जांपल है, जेम डाइहैलाइड और विसिनिल डाइहैलाइड का एग्जांपल। बॉइल्ड विद एल्कोहलिक पोटाश। क्या बनता है जब इथाइलिडीन क्लोराइड को पोटेशियम एल्कोहलिक पोटाश के बॉयल करा जाता है। दूसरा, व्हाट इज द मीन्ड बाय इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड क्वेश्चन इसी में क्या है, सब क्वेश्चन है। राइट दी आयुपैक नेमिंग। इन दो की हमें क्या लिखनी है, आयुपैक नेमिंग। एक आपको ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4। राइट द प्रिपरेशन फॉर द बोराजीन। बोराजीन क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात कर रहे हैं। अब देखो ये इस क्वेश्चन में चॉइस आ गई हमारे पास। BCl3 इज लेस स्टेबल देन BF3, बताना है आपको। व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो क्या होता है वो बताना। पेज नंबर 4 पे आ गए। हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या थी, चॉइस थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, बेसिकली हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। तो कंडीशंस पूछिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या होते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कैलकुलेट करवाइए किसमें, जूल में। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में आर की वैल्यू क्या होती है, 9। हेस लॉ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सटेंशन है, ये हमें जस्टिफाई, बेसिकली हेस लॉ के बारे में बताना है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ये। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमें ये दे रखी है तो हमसे पीएच पूछा है सॉल्यूशन का। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद सेक्शन बी का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। 3 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन। क्लोरीनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस ए ब्लीचिंग पाउडर। ये हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है। दूसरा देखो, व्हाई डू अल्कली मेटल इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स ऑफ फ्लेम ऑफ बुनसन फ्लेम बर्नर। व्हाट इज द कलर इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी बात कर रहा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम कैसे कलर्स देंगे हमें। अब देखो क्वेश्चन 11 में हमारे पास क्या है, चॉइस है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट और कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस। किस तरह से डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, ये हमें एक्सप्लेन करना है। या फिर दूसरा को जो इसका सब क्वेश्चन है, राइट द कंसिस्टेंट कंपोजिशन प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सीमेंट। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि सेक्शन सी का है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का। देखो ये सी का है और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये 3-4 क्वेश्चन में डिवाइड रहेगा। व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है। दूसरा, ड्राइव द रिलेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस फॉर वीक एसिड। वीक एसिड और वीक बेस के लिए हमें रिलेशन को ड्राइव करना है। ये हमें जस्ट बताया गया है कि पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का है। फिर एक इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर at 300 Kelvin is इतना। What is the pH of the neutral water if the temperature is इतना। तो ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल कितना, 2 2 1, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से मुझे लगता है आप लोगों का 11th का पेपर का पैटर्न होगा। तो ये आपके लिए एज ए सैम्पल पेपर है कि आप इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो।
ताकि आप लोगों को पैटर्न का पता लगे और इसी तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो होप यू गाइस यू लाइक इट। हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग ट्राई करके देखो इसे। ओके।